दोस्तों ये है रमेश कुमार विश्वास। इंडिया में कुछ दिन लंदन से काम से छुट्टी लेकर अपने घर वालों परिवार से मिलने के लिए यहाँ पे आया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जैसे ही वो पहुंचते हैं और फ्लाइट तैयार थी A171, तो वो अपना टिकट लेते हैं और लंदन के लिए यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार होते हैं और जस्ट खिड़की के पास वाली सीट पे वो बैठ जाते हैं जो होती है 11A, जिससे बाहर आसमान और ज़मीन के नज़ारे स्पष्ट दिखाई दे और बहुत अच्छा यहाँ पे वो फील कर रहे थे। तो अब वो सोचने लगे कि अब कुछ घंटों में फिर से वो अपने घर अपने कंफर्ट जोन में पहुँच जाएंगे। फ्लाइट को हरी झंडी मिलती है और 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड होती है, तब एक धमाका होता है और पूरा विमान हिल जाता है। कुछ ही सेकंड में आग का एक भयानक गोला बन जाता है। धुआं, जलती हुई सीटें और बिखरी हुई चीजें। रमेश को कुछ समझ नहीं आने वाला था। सब कुछ एक झकझोर देने वाला वीडियो सीन सामने था। कुछ देर के लिए उसे सिर्फ इतना याद है कि चारों ओर अफरा तफरी थी। कुछ देर बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो चारों तरफ उसकी लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और जैसे रेस्क्यू टीम, और वो कहते हैं उनसे कि भाई साहब सुन पा रहे हो? तो रमेश कुमार कहते हैं, और वो बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं और कहते हैं भैया मेरा भाई भी था फ्लाइट में, प्लीज़ आप उसे भी ढूंढिए। उसकी आवाज़ काँप रही थी और बिल्कुल डरे हुए थे। उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे और सिर्फ उनमें से 2 ही लोग जिंदा बच पाए हैं, एक रमेश कुमार और एक का नाम जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है अभी तक। प्लेन क्रैश का ये हादसा इतना भयंकर था कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देती है। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश, 30 सेकंड के बाद में क्रैश, 242 लोग जो हैं पल भर में मर जाते हैं। और ये सवाल उठता है और ये एक फॉल्ट था या फिर कोई चूक। जब भी कोई फ्लाइट को हरी झंडी मिलती है तो कई टेक्निकल जो टीमें हैं उसकी जांच करती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की तो कोई इंजन चेक करता है। फ्लाइट AI 171 की भी ऐसे ही जांच हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसी लापरवाही या फिर ऐसी खामी कैसे रह गई जो सिर्फ 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड में एक धमाका होता है और फ्लाइट क्रैश हो जाते हैं, 242 लोगों की मौत हो जाती है। ये समझना आसान नहीं था। रमेश अब अस्पताल में भर्ती हैं, पहले से बेहतर है। हमारे मोदी जी भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। कई लोग उनसे मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा क्या वहाँ पे जो है पहले लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है और पल भर में एक धमाका होने वाला है। तो ये सब देखने के बाद में ऐसा नज़र आता है कि एक पल में, एक मिनट में कुछ भी हो सकता है। कई टीमें जांच करती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो फ्लाइट होती है वो अहमदाबाद से लंदन की ओर रवाना होने के लिए तैयार होती है। उसकी भी कुछ ऐसे ही हर तकनीकी पहलू से जांच हो रही थी। हर प्रकार से उसकी छोटी छोटी जांच की जा रही थी, उसके इंजन की, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स की, और देख रहे थे कि क्या इतना ईंधन है जो लंबे सफ़र के लिए ये पर्याप्त मात्रा में हो सकता है क्या। जलपान की व्यवस्था में जुटे हुए थे सभी क्रू मेंबर्स की भी यहाँ पे व्यवस्था हो गई थी, जो कि 10 क्रू मेंबर्स होते हैं जो सभी को दिशा निर्देश जो है देने के लिए रेडी रहते हैं कि कैसे आपको ऑक्सीजन निकालने हैं और कैसे एक दूसरे की सहायता करनी है। धीरे धीरे सभी यात्री बोर्डिंग गेट से सभी और फ्लाइट की ओर जो है जा रहे थे और एक एक करके सभी उसमें फ्लाइट में बैठे हुए थे। ऐसे 230 जो है पूरे सदस्य बैठे हुए थे, जिनमें से 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल के और 1 जो है कनाडा के, और 10 जो है क्रू मेंबर्स यहाँ पे थे। यात्रियों को प्रोटोकॉल के दौरान इमरजेंसी यहाँ पे नियम समझाए जा रहे हैं। अगर फ्लाइट के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और सीट बेल्ट कैसे खोलनी है, खुद के साथी की कैसे मदद करनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। सभी लोग अब सीट बेल्ट बांध लें।
अब फ्लाइट उड़ान के लिए एकदम तैयार थी। आखिरी चेक बाकी था। कैप्टन शुभम सभरवाल, जिन्हें 8,200 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी सारी जांच कर ली। और उनके साथ थे क्लाइव कॉन, जिन्हें 1100 घंटे का एक्सपीरियंस माना जाता है। कप्तान सुभरवाल ने माइक ऑन करके कहा, नमस्कार यात्रियों, इस फ्लाइट का सफ़र अहमदाबाद से लंदन तक होना, कुल दूरी है 6,817। हमारी उड़ान होगी 43 फीट यानी करीब 13,000 मीटर। हम आपका स्वागत करते हैं। इस अनाउंसमेंट के दौरान विमान में माहौल हल्का फुल्का था और सभी लोग सोच रहे थे और सब लोग जो है सेल्फी ले रहे थे, जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, और कुछ जो है वीडियो कॉल्स कर रहे थे, अपने घर वालों को दिखा रहे थे और देखो कि अब जो फ्लाइट है वो उड़ने वाली है। और यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो महिला अपने घर वालों को फ़ोटो भेज रही है कि जिस सीट पे मैं बैठी हूँ, जस्ट मेरे पीछे जो हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा माहौल है और ये मेरी किस्मत है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे सभी लोग। ये वो फ़ोटो थी जो उस महिला ने फ़्लाइट क्रैश होने से कुछ देर पहले ही खींची थी। विजय रूपाणी जी गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2016 से 2022 तक प्रदेश की कमान संभाली थी। इस फ्लाइट में ये पल और भी खास बना दिए थे, जो उन यात्रियों के साथ में ये उस फ्लाइट में उड़ान भर रहे थे। सभी लोग यहाँ पे बहुत शांति से बैठे हुए थे और कुछ लोग यहाँ पे हंसी मजाक, और कुछ लोग सोच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि कुछ ही देर में ऐसी भयानक घटना जिसके बारे में कभी कुछ सोच भी नहीं सकता। विजय रूपाणी की बेटी लंदन में रहकर पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, उन्हीं के साथ में उनकी माँ भी वहीं पे रह रही थी। तो विजय रूपाणी जी सोचे कि अब उनके साथ में जाया जाए और कुछ पल वहीं पे बिताए जाए, और जब वापस लौटूंगा तो अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँगा। तो ऐसा कुछ सोच के लंदन जाने का फैसला किया। सब कुछ नॉर्मल था। कई लोग अपने घर वालों से बातचीत करने में बिजी थे, कई लोग खिड़की से झांक रहे थे, कई सेल्फी ले रहे थे, और कोई कॉल करके सभी को बता रहे थे, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि मम्मी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाले हैं, पहुंचते ही कॉल करूंगा। ऐसा कुछ माहौल था। और फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है, हरी झंडी मिलती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। 355 मीटर प्रति सेकेंड, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड थी जिस पर फ्लाइट उड़ान भर सकती है। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑन अप किया, वो सिर्फ 625 फीट ज़मीन से अब भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। एक शख्स, एक व्यक्ति जो किसी दूसरी बिल्डिंग से उस फ्लाइट का वीडियो बना रहा था, और ये समझ में आया उसे कि ये फ्लाइट कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। उधर विमान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कैप्टन सुभरवाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे भेजा। अब ये मेडे क्या होता है? ये हेल्प की सबसे इमरजेंसी कॉल होती है। फ्लाइट अपनी तरफ से सारी कोशिश कर चुका था, अब ज़मीन पर जितनी भी मदद उपलब्ध है सारी चाहिए। कैप्टन बार बार कह रहे थे, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ फुल सपोर्ट। ये संदेश जैसे ही पहुंचा, एटीसी अलर्ट हो गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, लोकल पुलिस सब हेल्प करने के लिए आ गए। फ्लाइट को उड़ान भरे महज 30 सेकंड का समय हुआ था। जमीन से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं गया था, और ये जहाज कुछ ज़ोरदार धमाके के साथ में, भयानक विस्फोट के साथ में ये क्रैश हो जाता है। ये जहाज़ एयरपोर्ट की जो बाउंड्रीज होती है उसे भी क्रॉस नहीं कर पाया था, और एक जाकर के अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, जहाँ पे ये जो है जाकर के टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है।
अस्पताल की पूरी बिल्डिंगें हिल गई और उस बिल्डिंग में नीचे फ्लोर पर जो है सभी लोग जो है मेज़ पे खाना खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक जो है ज़ोरदार उन धमाका उनके कानों में पड़ता है और वो सोचते हैं कि ये धमाका कैसे हो गया और किस चीज़ का है। सभी जो लोग हैं वो भाग दौड़ मच जाती है और एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उस लड़के ने इस पूरे हादसे को एक खिड़की से देखा। वो खिड़की के पास बैठा हुआ था और उस प्लेन का जो है वीडियो बना रहा था। सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और वीडियो में कैद कर लिया। फिर उसने और भी जूम करके कैमरा ऑन किया और उस पूरी मंज़र को जो है रिकॉर्ड करने लगा। जैसे जैसे वो जा रहा था उसको स्क्रॉल कर करके बड़ा करने लगा। जैसे ही देखता है एक ज़ोरदार धमाका उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है उस फ्लाइट क्रैश का। ज़ोरदार आग की लपटें चारों ओर हो जाती है। जो वीडियो उसने फ़ोन में रिकॉर्ड किया उसका जो वो वीडियो है वो आज भी लोगों के दिलों में खौफनाक, भयानक, दर्द से भरा हुआ समय अभी भी जो है ज़िंदा है सबके दिलों में कि एक फ़्लाइट में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। फ्लाइट में बैठे लोग कहीं भाग भी नहीं सकते थे। फ्लाइट में सभी के सीट बेल्ट बंधी हुई होती है। उन्हें तो हिलने तक की जगह नहीं थी। थोड़ी देर में फ्लाइट क्रैश होते ही उसमें आग फैलने लगी। कुछ लोग जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे बैठे उनकी मौत हो गई, झुलस गए। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग सोचे कि अब एक भी जिंदा नहीं है। पूरी की पूरी फ्लाइट जो है झुलस गई है, तहस नहस हो गई है, आग के लपटों में लिपट गई है। उस हॉस्पिटल में लोग लंच टाइम में थे। उस समय सभी सामान्य स्थिति में थे, लेकिन कुछ ही पल में एक हवाई जहाज़ उस इमारत से टकरा जाता है और उसमें मौजूद डॉक्टर सोचते हैं कि ये क्या धमाका हुआ, ये क्या था, जल्दी भागो, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कुछ लोग वहाँ से बच निकले, लेकिन कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो भाग सके। कुछ लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई। फ्लाइट में सवार मुसाफिर, उनका हाल तो सबसे बदतर था। उनके शरीर के अलग अलग हिस्से बहुत बुरी तरह से जल चुके थे। ओनली सिर्फ यहाँ पे हड्डियाँ पाई गई थी जिनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मदद करो, मदद करो, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी कितनी ही दिल दहला देने वाली ये घटना हमारे सामने आई है जिससे कि पूरा इंडिया जो है सदमे में है। वहाँ पे सभी हेल्प टीमें मौजूद हो गई, लेकिन जब तक वो पहुँचे तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। ये ऐसा पल था, ऐसा वक्त था जो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। कुछ लोगों की सांसें तो है मौके पर ही थम गई और कुछ लोगों की जो है कुछ देर बाद में थम गई। एक ऐसा पल जहाँ पे चारों ओर अफरा तफरी थी, चारों ओर भागने दौड़ने का माहौल पैदा हो गया था। उसी प्लेन में सीट नंबर 11A पे बैठे हुए थे विश्वास कुमार रमेश की। कुछ ही देर बाद जब आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ जो है लाशें बिछी हुई है। कुछ लोग कुर्सियों पर तो कुछ लोग ज़मीन पर, खिड़कियों के पास। और वह सोच रहा था ये क्या हो गया है, हम तो उड़ान भर रहे थे, ये एक सपना है क्या। अब तक राहत टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी। सजी धजी मुस्कुराहटों के साथ लोग प्लेन में बैठे थे, वो अब पहचान में भी नहीं आ रहे थे। किसी के बंदी हाथ पे घड़ी का समय चल रहा था, किसी का मोबाइल बज रहा था, शायद कोई कॉल कर रहा था, लेकिन अब उन्हें क्या पता कि यहाँ से कोई भी जवाब नहीं आने वाला है। इनके सफ़र का जो समय था वो था 6817 किलोमीटर का। यह है डॉक्टर कौशी व्यास। राजस्थान के बांसवाड़ा की रहने वाली ये डॉक्टर कौशी व्यास अपने पूरी फैमिली के साथ में लंदन जा रहे थे, डॉक्टर प्रदीप जोशी के साथ में। ये अपने पति डॉक्टर प्रदीप और अपने तीनों बच्चों, जिनमें एक बेटी और 2 ट्विंस बेबी थे, 2 लड़के थे, उनके साथ में नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। और ये आखिरी वीडियो जो अपने बच्चों के साथ में प्लेन में बना रहे थे और अपने घर वालों को सेंड कर रहे थे।
वो समय बहुत अच्छा था। जिस टाइम वो वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, ये पाँचों, ये इनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। ये मुस्कुराहटें कब हमेशा के लिए थम जाएगी ये पता ही नहीं चला। और अब हम ऐसे में जब इन लम्हों को याद करते हैं तो आंखें ही नम हो जाती है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब हमारे साथ बड़ा हादसा हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। और एक ही परिवार की दो बेटियां लंदन में रहती थी। वो किसी खास वजह से यहाँ भारत लौटी थी अपनी नानी का बर्थडे मनाने के लिए। तो वो जैसे ही उन नानी का बर्थडे मनाती है और लंदन के लिए रवाना होती है तो उसी फ्लाइट में क्रैश हो जाती हैं। वो दोनों की भी मौत हो जाती है। और ये आखिरी सेल्फी अपनी नानी के साथ में जो कि बर्थडे के टाइम पे ली गई है। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में वहाँ से इंडिया से जो है लंदन के लिए ये रवाना हो जाती है। लेकिन किसे पता था कि वो दोनों बेटियां जो है उस प्लेन हादसे का हिस्सा बन जाएगी और हमेशा के लिए जो है वो नष्ट हो जाएगी। और एक ये महिला जो अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर के यहाँ वडोदरा में आई थी अपने देवर की शादी में एंजॉयमेंट करने के लिए। शादी फिनिश होने के बाद में अब वो लंदन जा रही थी, पर ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। उस मासूम की भी जान चली गई। इस फ्लाइट में किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का साथी, किसी की बेटी ऐसे नष्ट हो गए जिनसे मिलना, जिनसे बातचीत करना भविष्य में तो कभी नहीं हो सकती। इस धमाके में ज़ोरदार आग की लपटों में जो है वो सिमट गए। रमेश विश्वास कुमार की हालत कैसी है अब तक कुछ साफ नहीं। इसका सन्नाटा पूरे प्रदेश में छा गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी जी या किसी अन्य देश के नेता, हर किसी ने इस त्रासदी पर सराहना दी है। लोग सोच में पड़ गए कि कहीं अगला हादसा तो हमारे साथ में नहीं हो सकता। इस वीडियो का, इस घटना का पूरा माध्यम सुनाने का किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक रहना है कि हादसा किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।